यह मेरी कहानी 1 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के बच्चे तक सभी लोग देख सकते हैं। यह कहानी मनोरंजन के लिए बनाई गई है। यह पूरी तरह से काल्पनिक है। एक बार की बात है, जब दादी माँ का अचानक से कहीं जाने का मन करा तो दादी माँ कहती है अपने बेटे से, बेटा, मेरे को कहीं जाने का मन कर रहा है। तुमको तो पता है कि मेरी उम्र काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। मुझे तो कहीं घूमने के लिए जाना है। मुझे तो कहीं पिकनिक के लिए कहीं टूर पर जाना है। चलेंगे आप? क्यों ना माँ, आप भी तो मेरी बात नहीं सुनती हो, तो मैं क्यों आपकी बात सुनूं? चलो ठीक है, मैं आपका बेटा हूँ तो कहीं घूमने के लिए चलते हैं। बताओ माँ, कहाँ घूमने के लिए जाना है? कहीं टेकड़ी पर जाना है या कहीं जंगलों के बीच जाना है? चलो ठीक है, मैंने मन बना लिया है, टेकड़ी की ओर चलेंगे। और वह सभी लोग पिकनिक के लिए पहुंच जाते हैं। अपना बेटा भी वहां पर आराम से जाता है। माँ, आपको कैसी लग रही है यहाँ का हालचाल? मुझे आप बताओगे? मैंने यह जंगल आपके लिए बुक करा है। यहाँ पर बहुत सारा पैसा जो लगता है पिकनिक बनाने के लिए। तभी रामू अपना सामान ढूंढने के लिए वहां से धीरे धीरे चला जाता है और दादी माँ उसे देखने लग जाती है और अपना रामू बेटा वहाँ पर एक झाड़ू ला लेता है। कैसे लगी माता? मैंने आपके लिए एक झाड़ू लाई है। यहाँ पर साफ सुथरा कर यहाँ पर आराम से हम पिकनिक बनाएंगे। यहाँ जंगली जानवर भी नहीं रहते। माँ, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? अरे, मैं तो अपनी बहू रानी को ही भूल गया। अरे सॉरी माँ, बहू रानी नहीं, मेरी पत्नी को ही मैं भूल गया। क्या करूं? आप ज्यादा ही बोलते रहते, बहू रानी। मुझे भी आप बहू रानी की ध्यान आने लग जाती है। अपनी पत्नी को ही मैं बहू रानी बोलने लग जाता हूँ। पता नहीं आज मेरे साथ क्या क्या होता रहता है। क्या माँ, आप बहू रानी मत बोला करो, अपने बेटे ऐसा बोला करो तो मुझे अच्छा लगता है। और मैंने चुपचाप से जूस पैक करा के भी ला लिया था। मैंने घर से अच्छा चीनी वीनी सारा चीज पैक करा के ला लिया था। उसके अंदर शक्कर डाली थी, चाय पत्ती डाली थी, सारी चीज डालकर चाय बना ली थी मैंने। अरे मेरे बेटा, मुझे तो पता ही नहीं कि तुमने जूस भी रखा है। वाह भाई वाह, क्या टेस्टी लग रहा है जूस। आज से पहले तो मेरी बहू रानी ने इतना प्यारा जूस नहीं बना कर दिया। वाह बेटा वाह, मान गई मेरे बेटे को। तभी वहाँ पर अपनी पत्नी को काफी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है, क्योंकि माँ बेटे अपने से ही बात कर रहे थे और बहू रानी एक कोने में बैठी थी। इसी चक्कर में उसे काफी ज्यादा जोर के गुस्सा आने लग जाता है। वह बहुत सारी बातें करने लग जाते हैं। माँ बेटे क्या कर रहे, कहाँ जूस लेकर आए, क्या क्या खाना पिया खाया। तभी रामू जी की उस पे ध्यान नहीं डालता है और आपस में ही बात करने लग जाते हैं। तो बहू रानी को धीरे धीरे वहाँ पर गुस्सा आने लग जाता है। तो बहू रानी को कुछ सोचता नहीं है, तो फिर धीरे से सोचने लग जाती है। ये कैसी है मेरी पत्नी? हाँ, मेरी पत्नी मेरे को भूल गई, मेरा बेटा मेरे को भूल गया। मेरा बेटा तो अभी हो ही नहीं है, मेरा पति मुझसे भूल गया है। मेरा तो बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो रहा है, मेरा सिर भी काफी ज्यादा दुखने लग गया है। अब तो मैं जा रही हूँ भैया, छोड़ छाड़ के, अपनी सासू माँ को भी छोड़ छाड़ कर, अपने पति देव को भी छोड़ छाड़ कर मैं जाना चाहती हूँ अपने घर की ओर। मुझे नहीं बनाना पिकनिक। मुझसे तो वही बातें कर ही नहीं रहे हैं। वहाँ जूस लाने तो बड़ी बातें फेंक रहे हैं। तभी वहाँ से अपनी पत्नी रानी भी वहाँ से चली जाती है। तभी रामू की माँ, उसकी पत्नी घूम जाती है, तो काफ़ी ज़्यादा परेशान होकर उधर की उधर वह ढूंढने लग जाता है, चिंतित होने लग जाता है। अरे भगवान, ये क्या कर दिया मैंने? जरा सा चक्कर में मेरी माँ, अपनी पत्नी को ही भूल गया मैं। पता नहीं कहाँ गए होंगे वह। अरे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी पत्नी, पति और मेरी सासू माँ कहाँ चली गई है? सासू माँ को अकेला नहीं छोड़ना था मेरे को।
मैंने थोड़ा ज़्यादा ही गुस्सा कर दिया और जंगल के पास में पहुंच चुकी हूँ मैं। पता नहीं है भगवान, अब मेरे पति देव को इतने बड़े जंगलों में कहाँ ढूंढूंगी मैं, पता नहीं। अब मैं क्या करूँ, मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा भैया। पूरा गाँव जंगल ही सुनसान हो रहा है भैया, कहीं जंगली जानवर ना मिल जाए। फटाफट मैं पेड़ के ऊपर चढ़ जाती हूँ या घर का रास्ता फटाफट मैं ढूंढती हूँ भैया। पता जरा, हाँ, आप कहाँ से आ गए इस घर के अंदर और मेरी माँ कहाँ पर है? फटाफट मुझे आंसर दो। मेरी माँ को अकेला छोड़ गए जंगल में। हाँ, मैं कितना ज़्यादा चिंतित हो गया हूँ, मार पसीना पसीना में टपक गया हूँ और पता नहीं भैया आगे क्या चलेगा, आगे क्या होगा मेरे साथ। मेरी सासू माँ को मैंने कई बार ढूंढा, बहुत ढूंढा, मेरी माँ नहीं मिली मेरे को। आप पूरा इल्ज़ाम मैं तेरे ऊपर ही डालूँगा। मुझे जल्दी बताओ, मेरे को काफ़ी ज़्यादा चक्कर आने लग गया है। मेरी माँ को कहाँ छोड़ा, अन्यथा चले जाओ यहाँ सर, मेरे घर से निकलो बाहर फटाफट। जब तक कि मेरी माँ घर पर नहीं आ जाती तब तक कि इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। फटाफट भागो, मेरे चक्कर आ रहा है। अरे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, पता नहीं। मेरे को यही दिन देखना पड़ा था। हाँ, अब इस सासू माँ को कहाँ से ढूंढ के लाऊं मैं? मेरी थोड़ी गलती थी तो आपकी भी गलती थी थोड़ी बहुत, आप पूरी गलती मेरे पर ही निकाल रहे। बस अब हो गया यह घर में रह के। अब आपकी माँ भी आ जाए और कोई भी आ जाए, इस घर में मैं लौट के नहीं आऊँगी। अब नहीं आऊँगी। मैंने बहुत सुन लिया, बहुत जुल्म उठा लिया। वहाँ पर पिकनिक कराने गए थे तो क्या मेरे को एक नज़र से भी देखा आपने? नहीं, अपनी माँ से ये बात करते रहते हो आप। क्या बोला तूने? हाँ, क्या बोला? इतनी तेज जुबान चलने लग गई। हाँ, क्या बोली मेरी माँ को मैंने घुमाया है? हाँ चलो ठीक है, मेरी माँ को मैंने ही घुमाया, मुझे माफ कर दो, अन्यथा इस घर को छोड़ने की जिद ना करो। मैं आपसे काफी ज्यादा प्यार करता हूँ। माँ को हम दोनों साथ में ढूंढेंगे। अरे चक्कर खा के क्यों गिर रहे हो आप? नहीं, मैं तो कहीं नहीं जा रही थी, मैं आपके पास ही रहूंगी। आप इतने ज्यादा गुस्से मत होइए, ऐसे ही प्यार रखा करो। अभी तक आपकी सासू माँ नहीं घूमती, मेरी क्या गलती थी भैया? हाँ, चलो अब साथ में ढूंढते हैं आपकी माँ को और मेरी सासू माँ को। जंगल के बीच मैंने कहीं पे देखा था, उस तरफ गई थी परंतु वो सासू माँ नहीं मिली थी। हाँ, मुझे एक रंग से ढूंढना पड़ेगा। उस जगह का नाम भी याद नहीं आ रहा मेरे को, मैं किस रास्ते से गई थी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो आप साथ में जाकर ढूंढते हैं और अपनी माँ को भी ढूंढते हैं। ठीक है, मैंने भी कहीं पर देखा तो उस तरफ गया था तो थोड़ा शेर दिख गया था तो पटाख में वहां से भाग गया। अब वन विभाग को भी ले जाएंगे और माँ को साथ में ढूंढेंगे। अगर आपको आगे का पार्ट देखना है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन की जरूर दबाइए। अगली वीडियो का नेक्स्ट पार्ट जरूर आएगा। बाय बाय। हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि कोई भी कितनी भी बड़ी मुश्किल में हो, हमें उसका हमेशा साथ निभाना चाहिए और उसे सामना का डट कर सामना करना चाहिए और सबका दर्द अपने साथ ही बैठना चाहिए और सबकी मदद करनी चाहिए। बाय बाय।